नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, आज गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है। हजारों लोग राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं, जो कि नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह स्थिति केवल राजनीतिक अस्थिरता का संकेत नहीं देती, बल्कि यह नेपाल की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। नेपाल की राजनीति में बदलाव की बयार चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कई सरकारें आई गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्थिरता प्रदान करने में सफल नहीं हुई। इससे जनता में असंतोष बढ़ा है और अब लोग राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। यह मांग एक ऐसे समय में उठ रही है जब नेपाल आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, महंगाई की ऊंची दर और पर्यटन उद्योग की गिरावट ने जनता को और भी निराश किया है। काठमांडू में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोग राजशाही की वापसी को एक समाधान के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि राजशाही के समय में देश में स्थिरता थी और विकास की गति तेज थी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वास्तव में राजशाही की वापसी नेपाल के लिए एक सकारात्मक कदम होगा? यह सवाल बेहद जटिल है। आर्थिक दृष्टिकोण से नेपाल की स्थिति चिंताजनक है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण नेपाल के पास केवल 6 महीने के आयात के लिए पर्याप्त राशि बची है। यह स्थिति न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरे की घंटी है। महंगाई की दर ने आम जीवन को प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं और कई परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदना भी मुश्किल हो गया है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर्यटन है, जो कि देश की पहचान और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतारोहण की गतिविधियां, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती थीं, अब संकट में हैं। इस स्थिति ने नेपाल के आर्थिक ढांचे को और भी कमजोर कर दिया है। इस कठिन समय में नेपाल की पारंपरिक आर्थिक निर्भरता भारत पर बनी हुई है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन हाल के वर्षों में नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। चीन ने नेपाल में कई विकास परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली है। लेकिन क्या यह चीन की ओर झुकाव नेपाल के लिए फायदेमंद साबित होगा? यह एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जटिल ताना-बाना नेपाल को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा कर रहा है। क्या नेपाल एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था इसे स्थिरता प्रदान कर पाएगी? यह निर्णय केवल नेपाल की सरकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि जनता की आवाज और उनकी आकांक्षाओं पर भी निर्भर करता है। हालांकि राजशाही की बहाली की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मांग केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह जनता की निराशा और असंतोष का प्रतीक है। लेकिन क्या राजशाही वास्तव में नेपाल के लिए एक स्थायी समाधान हो सकता है? यह सवाल विचारणीय है। लोकतंत्र ही नेपाल का भविष्य है, यह मानना एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। लोकतंत्र लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मौका देता है और उन्हें अपने नेताओं को चुनने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन यदि लोकतंत्र में अस्थिरता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, तो क्या यह प्रणाली भी जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाएगी? नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कैसे करता है। क्या वह एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा, या फिर वह अतीत की ओर लौटने का प्रयास करेगा? यह समय ही बताएगा कि नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस समय नेपाल को एकजुटता की आवश्यकता है। जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझना होगा कि स्थिरता और विकास के लिए एक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। केवल इसी तरह नेपाल अपने संकटों का सामना कर सकता है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। नेपाल की यह स्थिति न केवल उसके नागरिकों के लिए, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है।
नेपाल का भविष्य अन्य देशों के साथ उसके संबंधों पर भी निर्भर करेगा। भारत और चीन के साथ नेपाल के संबंधों में संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि वह अपनी स्वतंत्रता और विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। इस प्रकार नेपाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। क्या वह एक स्थायी लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या राजशाही की वापसी के लिए संघर्ष करेगा? यह सवाल केवल नेपाल के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक चुनौती है।